नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम अलंकार विवेचन कर रहे हैं, अलंकारों की चर्चा कर रहे हैं। तो अलंकारों में इससे विगत वीडियो में हमने अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसके बारे में पढ़ा। उसके भेद जो है लगभग जो 7 भेद है उसमें हमने 2 भेदों को पढ़ लिया है। आज हम अगला जो भेद संबंधातिशयोक्ति अलंकार और असंबंधातिशयोक्ति अलंकार उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अतिशयोक्ति अलंकार के जो 7 भेद है उसमें हम आज संबंधातिशयोक्ति अलंकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। संबंधातिशयोक्ति अलंकार की क्या परिभाषा होती है? संबंध अतिशयोक्ति, ठीक है। जब किसी पद में, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, जब किसी पद में 2 पदार्थों का परस्पर कोई संबंध न होने पर भी, 2 पदार्थों का कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी अंत में कोई संबंध प्रकट हो जाता है। 2 पदार्थों में कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी उस पद के अंत में कोई संबंध प्रकट हो जाता है, या इसको दूसरे शब्दों में एक परिभाषा के रूप में और कह सकते हैं, अर्थात 2 वस्तुओं में असंबंध होने पर भी संबंध का वर्णन किया जाए। 2 वस्तुओं में संबंध नहीं है, असंबंध है, फिर भी उनमें संबंध प्रकट किया जाए तो वहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है, संबंधातिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। 2 पदार्थ होंगे, 2 में कोई संबंध नहीं है, फिर भी वहाँ पर संबंध को दिखाया जाए, असंबंध होने पर भी संबंध को दर्शाया जाए तो वहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अब देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। अतिशयोक्ति के इस भेद, तीसरा जो भेद है संबंधातिशयोक्ति का, एक उदाहरण देखिए। पंखुरी परे गुलाब की, परिह गात खरोंच। पंखुरी का मतलब होता है पंखुड़ी, किसकी? परे मन पड़े, पढ़ने पर, लगने पर, किसकी? गुलाब की। पर ही मन पड़ जाता है, क्या? गात मन शरीर में, क्या? खरोच, घाव, खरोच पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुलाब के फूल की पंखुड़ी से जो नायिका के शरीर पर घाव हो गए हैं, खरोंच पड़ गई है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों में ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, उदाहरण दे करके उसकी समीक्षा करने, उसकी स्पष्टीकरण उसका करना है हमें कि प्रस्तुत पद में गुलाब की पंखुड़ियों में और शरीर की खरोंच में सामान्यतः कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। गुलाब अपनी जगह है और शरीर अलग है, ठीक है, तो इसमें कोई संबंध नहीं है। परंतु अंत में नायिका की क्या दिखा रहे हैं? नायिका की कोमलता की अतिशयोक्ति होने पर, नायिका को इतना कोमल दिखाया गया है कि उसमें जो नायिका की कोमलता की अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है, तो इनमें संबंध स्थापित हो जाता है। अतः यहाँ पर संबंधातिशयोक्ति अलंकार है। कैसे? कि भाई नायिका के शरीर इतना कोमल है, नायिका का शरीर है कि उसके शरीर पर गुलाब जो कि अत्यधिक कोमल होता है, उसकी पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी लगने मात्र से खरोंच या घाव हो जाता है, खरोंच या घाव हो जाता है। तो यहाँ पर
नायिका की कोमलता की अतिशयोक्ति की गई है, यानी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है कि नायिका का शरीर इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही उस पर खरोंच हो जाती है, घाव हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर नायिका की कोमलता को दर्शाने के लिए, उसकी अतिशयोक्ति करने के लिए संबंध को बिठाया गया है। संबंध है नहीं, यानी गुलाब की पंखुड़ी में और शरीर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन नायिका की कोमलता की अतिशयोक्ति या कोमलता को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए यहाँ पर इस संबंध को स्थापित किया गया है कि पंखुड़ी लगने से उसका शरीर है खरोच उसमें हो जाती है। तो अतः यहाँ पर संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी और शरीर के खरोंच में कोई संबंध नहीं है, फिर भी नायिका की कोमलता को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए यहाँ पर इस संबंध को स्थापित किया गया है। अतः यहाँ संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और देख लीजिए कि फहरही महलन उच्च निशान जिन मह अटकई विबुध विमान, अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं किसकी, महलों की ऊंचाई को इस प्रकार से वर्णन किया गया बढ़ा चढ़ा करके कि वो महल इतने ऊंचे हैं कि उन महलों के ऊपर लगने वाली जो ध्वजाएं हैं, लगने वाली महलों के ऊपर जो ध्वजाएं हैं वो इतनी ऊंचाई पर है। उच्च निशान, निशान माने ध्वजा, पताका, झंडा जो है, इस प्रकार इतने उनके ऊंचे ऊंचे महलों में इस प्रकार से बड़े बड़ी ध्वजाएं फहरा रही है कि जिनमें अटकई मन अटक जाती है, अटक जाती है विबुध विमान माने देवताओं के, विबुध कहते हैं देवताओं, और के विमान, देवताओं के विमान या यान है जिसमें वो यात्रा करते हैं। देवताओं के जो विमान है वो उनमें अटक जाते हैं, यानी जैसे ही इतने अधिक यहाँ बढ़ा चढ़ा के बात कही है उन महलों की ऊंचाई को कि देवताओं के विमान भी उसमें क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। बाकी महलों की ध्वजा का और देवताओं के विमान का कोई संबंध नहीं है, फिर भी यहाँ पर उन महलों की जो ऊंचाई का जो अतिशयोक्ति की गई है वो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो उस संबंध को स्थापित किया गया है। यहाँ पर संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद में फहराने वाली ध्वज पताकाओं और देवताओं के विमान में संबंध न होने पर भी संबंध का होना वर्णित किया गया है, तो यहाँ पर संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है कि महल इतने ऊंचे हैं और उनके ऊपर लगने वाली ध्वजाएं इतनी ऊंची है कि उनमें देवताओं के विमान अटक जाते हैं। तो यहाँ पर देवताओं के विमान और महलों की जो ध्वजा उनमें कोई संबंध नहीं है, फिर भी महलों की ऊंचाई का वर्णन करने के लिए, ऊंचाई की बढ़ाई या अतिशयोक्ति करने के लिए इस संबंध को स्थापित किया गया है। अतः यहाँ पर संबंध अतिशयोक्ति अलंकार माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ संबंध अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उसके भेद के बारे में आपको ठीक से समझ में आएगा। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो भी आप उदाहरण जो लिखो, एक उदाहरण आपके कंठस्थ होना चाहिए और साथ ही साथ उसका स्पष्टीकरण भी आपको लिखना है। इससे ही आपका उत्तर प्रभावशाली बनता है। देखिए अगला अलंकार अतिशयोक्ति का भेद, असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक इसका विपरीत हो गया संबंध और यहाँ पर असंबंध। असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा अगर देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए कि जब दो पदों में परस्पर संबंध होते हुए भी, यहाँ पर तो संबंध नहीं है फिर भी संबंध दिखाया गया है, और यहाँ इसका ठीक उल्टा है, संबंध है फिर भी संबंध नहीं दिखाते हैं, तो असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। जब दो पदों में परस्पर, प्यारे विद्यार्थियों, परस्पर संबंध होते हुए भी कोई अयोग्यता दिखाई दे, कोई अयोग्यता दिखाई पड़ती हो, या फिर इसको दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को हम लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी असंबंध होने से, दो वस्तुओं में संबंध है फिर भी उसमें असंबंध होने से असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक इसी का ही विलोम है, उल्टा है। तो दो पदों या दो वस्तुओं में परस्पर संबंध होते हुए भी कोई अयोग्यता दिखाई दे, या फिर दो वस्तुओं में संबंध होते हुए भी असंबंध दिखाई दे, असंबंध होने पर असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए कैसे
कि विधि हरि हर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचाने। तो प्यारे विद्यार्थी इस पद में देखिए साधुओं की महिमा का, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, विधि मने ब्रह्मा विधाता, हरि का अर्थ यहाँ पर है विष्णु, हर मन शिव, हरे हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर मन शिव, कवि मन कवि, कविजन, कोविद कहते हैं विद्वान को, कोविद मने विद्वान, बानी कहते हैं सरस्वती को, बानी मने सरस्वती। तो ब्रह्मा विष्णु शिव कवि विद्वान और सरस्वती भी कहत साधु महिमा सकुचानी, संकुचा जाते हैं, सकुचा जाते हैं यानी वर्णन नहीं कर पाते। किसकी? साधुओं की महिमा का, साधुओं की महिमा का वर्णन जो है न ब्रह्मा कर सकता है, न विष्णु, न शिव, न कवि, न विद्वान, न सरस्वती। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संबंध है। प्रस्तुत पद में विधि यानी ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, हर मने महेश या शिव, कवि मने कवि, कोविद मने विद्वान और बानी मने सरस्वती। प्राय हर वस्तु का वर्णन कर सकते हैं। सरस्वती सरस्वती के जो ज्ञान की अधिष्ठात्री है, वो हर वस्तु का, हर प्राणी का, हर चीज़ का जो वर्णन वो कर सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि कोविद सब वर्णन करने में सामर्थ्यवान है, परंतु यहाँ उनको किनको? इनको ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश यानी शिव, कवि कोविद यानी विद्वान, सरस्वती आदि को जो है साधुओं की महिमा का वर्णन करने में योग्य नहीं माना है। वो अयोग्यता यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। लिखा ना कि दो पदों में परस्पर संबंध होते भी कोई अयोग्यता दिखाई दे, तो यहाँ पर वो साधुओं की महिमा का वर्णन करने में योग्य नहीं है, अयोग्य दिखाए गए हैं। तो अतः यहाँ पर असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, बाकी ये हर का वर्णन कर सकते हैं सब चीज़ें, ये जो सब है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव, कवि, विद्वान, सरस्वती, ये सब का वर्णन करने में सामर्थ्यवान है, समर्थ है। लेकिन वे भी यहाँ इस पद में, इस चौपाई में लिखा है कि वे भी साधुओं की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, साधुओं की महिमा को वर्णन करने में संकुचा जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध होते हुए भी असंबंध दिखाया गया है, तो यहाँ पर असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। तो दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी असंबंध होना दिखाया जाए तो वहाँ पर असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो है ये जो उदाहरण है वो आपको समझ में आ गया होगा। इस उदाहरण के द्वारा आपको असंबंधातिशयोक्ति अलंकार को समझने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला भेद अक्रमातिशयोक्ति अलंकार। अक्रमातिशयोक्ति अलंकार अक्रम और अतिशयोक्ति, अ और क्रम और अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। तो अब इसमें देखिए, जब किसी पद में किसी कारण एवं किसी कार्य का, कारण और कार्य एक साथ होना पाया जाए, यानी किसी पद में कारण और कार्य दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक साथ होना पाया जाता है, तो वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कारण और कार्य एक साथ होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये हो गई परिभाषा। जब किसी पद में किसी कारण एवं किसी कार्य का एक साथ होना पाया जाता है, तो वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। ये तो ही परिभाषा। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्रिय परदेश प्रयाण संग तजे विरहिणी प्राण, प्रिय प्रदेश प्रयाण संग तजे विरहिणी प्राण। तो यहाँ पर देखिए, प्रियतम के परदेश जाने की खबर सुनते ही, ठीक है, जाने के साथ ही
संग मन साथ ही, तजे मन त्याग देती है विरहिणी प्राण। अपने विरहिणी जो नायिका या प्रेमिका है वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य और कारण साथ साथ हो रहा है। तो इसकी स्पष्टीकरण के रूप में देखिए कि प्रस्तुत पद में नायक के प्रदेश गमन के साथ ही, जैसे ही नायक प्रदेश को गया है, नायक के प्रदेश गमन के साथ ही नायिका के प्राण छूट रहे हैं। संग तजे विरहिणी प्राण, वो जो विरहिणी नायिका है उसके प्राण छूट रहे हैं। अतः यहाँ पर कार्य और कारण, यानी कारण क्या है, नायिका प्रदेश आना, कार्य क्या हो रहा है, नायिका के प्राण छूट रहे हैं। तो कार्य और कारण दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अकर्मातिशयोक्ति अलंकार है, या फिर नायक का जो प्रदेश गमन का कार्य के साथ ही नायिका के प्राण छूटने का कारण है वो हो रहा है। इसमें देखिए एक उदाहरण अलग अगला, तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ आपको। तो यहाँ पर कार्य और कारण दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे ही नायक प्रदेश को गया है, गमन के लिए किया है प्रदेश के लिए, तभी नायिका के प्राण छूट रहे हैं। तो यहाँ पर कार्य और कारण दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अकर्मातिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया उदाहरण। अगला उदाहरण देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, ये सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय धृत का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। ठीक है, तो इस उदाहरण में सर का अर्थ होता है बाण, सर मने बाण, गांडीव धनुष का नाम है, अर्जुन के धनुष का नाम, अर्जुन के धनुष गांडीव। गुण का अर्थ होता है रस्सी या प्रत्यंचा, जो उसको बोलते हैं। ठीक है, गुण माने रस्सी, जो धनुष की जो रस्सी है, जैसे ही धनुष की रस्सी से वो बाण अलग हुआ है, किस धनुष से, गांडीव धनुष से, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव। जैसे ही वो धनुष से बाण अलग हुआ है, वैसे ही जो है जयद्रथ का क्या है, सिर है, वो क्या हो गया, सिर उसके धड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे ही वो बाण लगा है, बाण चला है, लगा नहीं है, गांडीव धनुष से जैसे ही बाण अलग हुआ, छिन्न भिन्न हुआ, भिन्न हुआ माने अलग हुआ, छूटा, और वैसे ही धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न, छिन्न माने नष्ट हो गया, अलग हो गया, वैसे ही अलग हो गया। ठीक है, देखिए अब कैसे। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में अर्जुन के धनुष गांडीव की प्रत्यंचा से बाण जैसे ही छूटा या अलग हुआ, उधर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों कार्य और कारण क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। बाण का चलना, उधर जयद्रथ के धड़ से सिर का अलग होना। तो इस प्रकार से दो कार्य और कारण दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अकर्मातिशयोक्ति अलंकार माना। यानी इस प्रकार से बढ़ाई की गई है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि गांडीव से बाण छूटने के साथ ही जयद्रथ का जो धड़ से सिर अलग हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा, कार्य और कारण दोनों एक साथ हो रहे हैं, और जहाँ कार्य और कारण एक साथ होते हैं वहाँ अकर्मातिशयोक्ति अलंकार है वो होता है। तो अकर्मातिशयोक्ति अलंकार के बारे में जो है आपको समझ में आ गया होगा, उसकी परिभाषा, कार्य और कारण दोनों एक साथ होते हैं, और इस प्रकार का जो अलंकार है वो अतिशयोक्ति है वो अकर्मातिशयोक्ति अलंकार में आता है। तो आशा करता हूँ ये तीनों जो भेद है आपको समझ में आ गए होंगे आज के संबंधातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति और अकर्मातिशयोक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अतिशयोक्ति के आगे के भेदों को लेकर के और अन्य अलंकारों को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन भेदों को नोट्स बना करके आप याद भी करेंगे। ठीक है, उदाहरण सहित, स्पष्टीकरण सहित आपको याद करने हैं। परिभाषा और एक उदाहरण आपको कंठस्थ होना चाहिए, वो भी स्पष्टीकरण के साथ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।